रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में 12वें दिन खबर है कि रूसी सेना ने कई इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल तीसरी बार वार्ता करने जा रहे हैं और इस बातचीत के शुरू होने से पहले रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों में सीजफायर की घोषणा की है। खबर यह भी है कि रूस की सेना कई नए इलाकों को निशाने पर लेने जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शांति का रास्ता खोजने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का विकल्प खोजने के प्रयासों के अंतर्गत तुर्की के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के अपने समकक्षों से फोन पर वार्ता की, जिसके बाद कुछ सकारात्मक इशारे मिलने शुरू हुए हैं। तुर्की ने घोषणा की है कि वो 10 मार्च को रूस और यूक्रेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेगा। तुर्की के विदेश मंत्री ने बताया कि इस बैठक में रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री शामिल होंगे। तुर्की के दक्षिणी शहर अंतालिया में प्रस्तावित ये बैठक यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस और यूक्रेन के मंत्रियों की पहली साझा बैठक होगी। हम आशा करते हैं कि ये बैठक मील का पत्थर साबित होगी। हमें उम्मीद है कि शांति और स्थिरता की दिशा में ये बैठक अहम कदम होगी। रूस यूक्रेन युद्ध के 12वें दिन भी घमासान की लड़ाई थमने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे आम लोगों को सुरक्षित गलियारों से निकालने के लिए हमले रोकने की बात कही, लेकिन इस पर विवाद हो गया कि इन गलियारों से निकालकर लोगों को रूस या बेलारूस की तरफ जाना होगा। यूक्रेन ने इसको बिल्कुल अनैतिक करार दिया है कि शरणार्थियों को बेलारूस या रूस ले जाने की बात कही गई है। ध्यान रहे कि रूस ने घोषणा की थी कि वो कीव और खार्किव जैसे युद्ध से बेहद प्रभावित शहरों में अपने हमले रोकेगा ताकि आम नागरिकों को निकलने के लिए रास्ता दिया जा सके। रूस ने युद्ध रोककर 6 मानवीय कॉरिडोर खोलने का निर्णय किया है। इनमें कीव में 1 गलियारा, मारिउपोल से 2 गलियारे, खार्किव से 1 गलियारा और सुमी से 2 गलियारे खोलना शामिल है। यूक्रेन और यूएन की संबंधित अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियों को इस बारे में विस्तृत जानकारी दे दी गई है। जिन शहरों में जंग रोककर मानवीय गलियारे खोलने की बात कही गई है, उनमें सुमी भी है, जहां भारत के कुछ छात्र भी फंसे हुए हैं। हालांकि रूस की घोषणा पर यूक्रेन ने यह कहकर आपत्ति जताई है कि यूक्रेन के लोगों को यूक्रेन के रास्ते ही बाहर जाने देने की इजाजत होनी चाहिए। यूक्रेन ने कहा है कि रूस और बेलारूस के रास्ते यूक्रेनी नागरिकों को निकाले जाने का प्रस्ताव अनुचित है। हम रूस से मांग करते हैं कि वो विश्व नेताओं के विश्वास को तोड़ना, गुमराह करना बंद करें। हम मांग करते हैं कि रूस हमारे मार्गों को स्वीकार करे और युद्ध विराम करे। गौरतलब है कि इससे पहले भी यूक्रेन के कुछ शहरों में युद्ध विराम घोषित किया गया था, लेकिन उनके जल्द ही उल्लंघन की खबरें भी आने लगी थीं। इस वजह से आम लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास विफल हो गया था। मारिउपोल शहर को कई दिनों से घेरे रखने के बाद रूस ने नागरिकों की निकासी के लिए युद्ध विराम घोषित किया था, लेकिन यूक्रेन ने आरोप लगाया कि वहां से नागरिकों को इसलिए नहीं निकाला जा सका क्योंकि रूस की ओर से संघर्ष विराम के लिए तय समय में भी हमले जारी थे। इन सब के बीच आज रूस और यूक्रेन के बीच एक और चरण की वार्ता हो रही है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल वार्ता के दौरान मानवीय कॉरिडोर खोलने संबंधित रुकावटों पर चर्चा कर सकते हैं। बेलारूस में हुए वार्ता के पिछले दौर में दोनों देश युद्ध प्रभावित इलाकों से आम नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए मानवीय गलियारा खोलने पर सहमत हुए थे। इसके लिए दोनों पक्षों में आंशिक युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। उधर यूक्रेन के कई हिस्सों में घमासान की लड़ाई जारी है। यूक्रेन की सीमाएं रूस के हमलों का जवाब दे रही हैं। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उसने चहुयू शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है। यूक्रेनी सेना के अनुसार इस लड़ाई में रूस की सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि लगभग 31,000 की आबादी वाले इस शहर पर रूस की सेना ने कब्जा करने का दावा किया था। हालांकि पिछले कई दिनों से भीषण लड़ाई चल रही है। खार्किव से 23 मील दूर स्थित ये शहर रणनीतिक तौर पर अहम माना जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के हमलों के बीच एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सहायता की गुहार लगाई है। अपने संदेश में उन्होंने विश्व समुदाय से रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाने की अपील की है। यूक्रेन के आसमान को सुरक्षित करने के लिए और कितनी मौतें चाहिए?
हमारे आसमानों पर घूमते जंगी जहाजों को हटाइए, या तो अपनी शक्ति से ऐसा कीजिए, या हमें वो लड़ाकू विमान और सैन्य उपकरण दीजिए जिनकी हमारी सेना को जरूरत है। विश्व को ये मदद यूक्रेन के लिए नहीं देनी, बल्कि खुद को सिद्ध करने के लिए देनी है कि इंसानियत की विजय होती है।